तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने गिरिटो रोज के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज के लेक्चर में हम जो है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन का जो अप्रिसिएशन है वो चेकआउट करने वाले हैं। बेसिकली आप अप्रिसिएशन लर्न करना होता है और लोगों को सबसे ज्यादा मुश्किल वहीं पे आती है कि एक्चुअली अप्रिसिएशन लर्न कैसे करें। तो देखो, मैं आपको बोर्ड एग्जाम के हिसाब से सब कुछ चीजें यहाँ पे समझाने वाला हूँ कि आप अप्रिसिएशन में कौन से पॉइंट आपको इंक्लूड करने चाहिए ताकि आपके अप्रिसिएशन को एक अच्छा खासा क्या मार्क्स क्या मिल सके। तो चलो एक एक करके चीजें देखते हैं। यहाँ पे देखो, सबसे पहली चीज क्या बताओ। तो देखो, आपको जब कभी भी आप अप्रिसिएशन लिखते हो तो दिस आर द पॉइंट्स व्हिच यू हैव टू इंक्लूड इन योर अप्रिसिएशन। सबसे पहली चीज टाइटल आना चाहिए, पोएट का नाम आना चाहिए, राइम स्कीम मेंशन होनी चाहिए, फिगर ऑफ स्पीच मेंशन होना चाहिए और थीम जो है पोएम का वो मेंशन होना चाहिए। अगर आप ये सारे पॉइंट अगर आप क्या करते हो अपने अप्रिसिएशन में इंक्लूड करते हो तो भैया आपका जो अप्रिसिएशन होता है अति उम्दा वाह वाला क्या बन जाता है। ठीक है, अब यहां पे देखो टाइटल क्या है। अब टाइटल और पोएट की मैं ट्रिक बता देता हूं। ट्रिक ये है, ट्रिक नहीं है, मतलब वरदान आपके लिए। वरदान ये है कि अब जब एग्जामिनेशन में जाओगे तो आपको क्वेश्चन आएगा पोएम का, तो उस पोएम के क्वेश्चन में ही पोएम का नाम और पोएट का नाम जो है मिल जाता है। तो यहाँ पे ये दोनों के लिखने का आपको 1 मार्क्स मिलता है आपके एग्जाम में। हाफ मार्क्स आपको टाइटल का, हाफ मार्क्स आपको पोएट का। क्लियर हो गया? इजी है कि नहीं? इजी इजी है। तो आप इसको सेंटेंस में कैसे लिखोगे? तो देखो, द पोएम क्या लिखे हो? पोएम के बारे में। द पोएम टाइटल है, क्या टाइटल है? नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन इज रिटन बाय, किसने लिखा है? पोएट निजिम एजिकियल। ठीक है, लिख दिया। और 2 लाइन आप 1 या 2 लाइन जो है पोएम जो जहां पे आपके टेक्स्ट होंगे उसके ऊपर ब्रैकेट में आपको बॉक्सेस में दिया रहेगा, तो वहां पे आप जाके चीजें लिख दो। ठीक है, ये पहला पैराग्राफ बन गया। अब दूसरा पैराग्राफ आप क्या बनाओगे? द पोएम डज नॉट कंटेन एनी राइमिंग वर्ड। अब पोएम में कोई भी राइमिंग वर्ड नहीं है। अब ये मुझे कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पे फ्री वर्ड दिया है। तो यहाँ पे ध्यान देना, जब कभी भी पोएम में राइमिंग वर्ड नहीं होता है तो राइमिंग स्कीम नहीं बनी, और राइमिंग स्कीम नहीं बनती है इसका मतलब पोएट ने जो पोएम लिखने के लिए फ्री वर्ड स्टाइल क्या यूज किया। तो आप क्या लिखोगे? द पोएम डज नॉट कंटेन एनी काइंड ऑफ राइमिंग वर्ड, सो देयर इज नो राइमिंग स्कीम इन द पोएम, सो द पोएट हैज यूज्ड फ्री वर्ड स्टाइल इन द पोएम। क्लियर हो गया? अब फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पे है, तो फिगर ऑफ स्पीच कैसे लिखना है? देखो, फिगर ऑफ स्पीच की अगर मैं बात करूं तो फिगर ऑफ स्पीच करता क्या? सेंटेंस को ब्यूटीफुल बनाता है, अच्छा बनाता है, सुंदर बनाता है और मनमोहक बनाता है। हाँ या ना? हाँ सर, एकदम सही बोल रहे हो आप। ठीक है, तो सेम चीज यहाँ पे द पोएट हैज यूज्ड मेनी फिगर ऑफ स्पीच, बहुत सारे फिगर ऑफ स्पीच यूज किया टू ब्यूटीफाई द पोएम सच एज क्या क्या? मेटाफोर, एलिट्रेशन और सिमिली। ये आपको क्या याद रखना है? क्लियर हो गया? फिर उसके बाद क्या लिखना है? थर्ड पैराग्राफ बनेगा, द थीम ऑफ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज दैट कि इट डिपिक्ट्स दिस सेल्फनेस। क्या क्या डिपिक्ट करता है? एक सेल्फनेस और एक अनकंडीशनल जो लव है मदर का वो डिपिक्ट करता है। ठीक है, और आप अपना खुद का ओपिनियन लिख सकते हो कि पोएम आपको अच्छी लगी कि नहीं अच्छी लगी, कैसी लगी। तो ये सारी चीजों के बारे में भी आप क्या पोएम के अंदर पोएम के अप्रिसिएशन में क्या बता सकते हो। ठीक है, आई होप आपको चीजें क्लियर है। चीजें क्लियर है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि ऐसे और कई सारे वीडियोस हम आपके लिए करा सके आपके अपने गिरिटो रोज के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों